सुनो, मेरा यह बच्चा भी ले जाओ। ये कुछ पैसे हैं, ये भी ले जाओ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ठीक तो हो? ठीक ही तो नहीं हूँ मैं, इसीलिए तो बोल रही हूँ ये बच्चा ले जाओ, ये पैसे ले जाओ और ये गोल्ड की रिंग्स हैं, इन्हें भी ले जाओ। मैंने तुम्हारा पर्स चुराया, तुम्हें मुझे डांटना चाहिए, मेरी कंप्लेंट करनी चाहिए। और तुम क्या कह रही हो कि मैं तुम्हारा बच्चा भी ले जाऊं, ये गोल्ड की रिंग भी ले जाऊं? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि नहीं संभाल सकती मैं। ये देखो, ये मेरा पहला बच्चा कुछ ही महीने का है और मेरे पेट में एक और बच्चा है, और ये जो बच्चा आने वाला है, मुझे यही नहीं पता कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ले जाओ सब, मेरी जिंदगी में इन सब का कोई काम नहीं है और ना ही मैं इन बच्चों को संभाल सकती हूँ। क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करी थी ना, ये सब मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ शादी की जिससे सिर्फ 1 साल तक ही मेरे साथ अटैचमेंट थी और मेरे जिस्म से बस वो अपनी हवस मिटाता था। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक गलती, जो कि मैंने एक गलत इंसान के साथ प्यार किया, और अब मेरी ये हालत करके वो किसी और के साथ प्यार कर रहा है। उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा आने वाला फ्यूचर क्या है, इन बच्चों का आने वाला फ्यूचर क्या है। तुम देखने में भी सुंदर हो, अच्छे घर से लग रही हो, और तुम्हारे पति ने तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे देख के ना सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं चोरी करके अपना घर चलाता हूँ, अपना पेट पालता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बुरे लोग भी हैं इस दुनिया में, जो अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं। और एक अच्छे इंसान के साथ जब कोई बुरा करता है ना, तो उसे कैसा महसूस होता है, ये तुम्हारे चेहरे से मैं साफ देख रहा हूँ। मैंने तुम्हारा पर्स चुराया, मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं, इसे आप रख लो प्लीज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम, ये गुंडा आपको परेशान कर रहा है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, ये तो मेरे अंकल हैं, मेरा हालचाल पूछने आए हैं बस। देख लीजिए मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो एक पुलिस वाला होने के नाते मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है। सच में बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम चाहती ना तो मुझे पुलिस को बोल के अरेस्ट करवा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें मार के घर से निकाल दिया। अब तुम कहाँ जाओगी? अपने मायके जाओगी? नहीं, वो लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं ये सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। मेरा ये बच्चा ले लो। मैं टूट चुकी हूँ। मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करने लायक बची अब। देखो, मेरा अपना कोई घर परिवार तो है नहीं, एक छोटा सा घर है। अगर तुम चाहो ना तो वहाँ चल के रह सकती हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। तुम्हारी ये हालत देख के ना मेरे अंदर का इंसान जाग गया और मुझे समझ में आ गया कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और मैं भी ना अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ। आप मेरी वजह से क्यों इतनी परेशानियां उठाओगे? मैं अपनी किस्मत के भरोसे हूँ। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, सच में मैं भी सुधरना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। शुरुआत तुमसे करना चाहता हूँ। तुम चलो मेरे घर। ओ पापा जी, आप अपनी दवाई टाइम पे क्यों नहीं लेते हो? मेरी बेटी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा, मैं तो भगवान का हमेशा शुक्रिया करता हूँ जो भगवान ने मुझे तुझसे मिला दिया। सच में अगर उस दिन तू मुझे ना मिली होती, मेरे साथ रहने को तैयार ना हुई होती, तो हमारे बीच कभी बाप बेटी का रिश्ता बनता ही नहीं। और आज मुझे ना एक भयानक बीमारी लग गई है, और शायद आज भी मैं ना उसी अपनी पुरानी झोपड़ी में इस बीमारी के साथ जूझ रहा होता और मेरा कोई ख्याल रखने वाला भी ना होता। ये तो बेटा तूने मेहनत की, ये घर बनाया, मेरा ख्याल रख रही है। जीती रह बेटा, खुश रह तू। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, आपने ही तो मुझे और मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी थी ना। आज आपकी वजह से ही मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख पा रहे हैं। आपकी हिम्मत ने ही तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अगर आप नहीं होते ना पापा जी,
तो शायद मैं आज भी उस इंसान की सिर्फ मारपीटी सह रही होती। अरे माँ बाप सिर्फ पैदा करने वाले नहीं होते हैं, ये सारे दिलों के रिश्ते तो भगवान ऊपर से लिख के भेजता है। बस मेरी किस्मत में एक बाप का प्यार लिखा था और आपकी किस्मत में एक बेटी का प्यार लिखा था। हम दोनों बस अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं। जीती रहे बेटा, खुश रहे। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते भगवान ऊपर से लिख के भेजता है और वो रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। हमारी वीडियो में दिया गया ये छोटा सा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।